वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द क्यूटिक सोल। दोस्तों, आप सही थंबनेल देख के आए हुए हैं। आज बाबाओं की पोल पट्टी खोलने का ठेका मैंने उठा रखा है। दोस्तों, इन सभी बाबाओं को आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित होंगे। इन लोगों ने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ये बाबाओं ने अपना एक फ़ैन बेस बना रखा है और उनके हिसाब से ये यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं। और इनका क्या क्या धंधा है, मैं आप सभी को उससे बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं और ऑपरेट करते हैं। और आप लोग इनकी बातों में हिप्नोटाइज हो जाते हो और इनकी वीडियोस बार बार देखते हो। भले आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आते हो कि नहीं आते हो मुझे नहीं पता। अगर आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ मेरा व्यू है और मेरा पर मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ और इतने दिनों में इतने इनका सुन सुन के मेरा खोपड़ी क्या बोल रहा है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये बाबा आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और लोग इनको मोटिवेशनल या कोई भी चीज़ के लिए इनसे सलाह मशवरा करने के लिए भी इनमें से कुछ बाबाओं को कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन पे लोग हिप्नोटाइज ऐसे हो चुके हैं कि इनको भगवान ही समझने लगे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों का आँख खोलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो से आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। करो 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 सब्सक्राइब पहले करो, फिर ये वीडियो देखो। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक तो वीडियो डालने में, और ये सब मैं बिना स्क्रिप्टिंग के बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ़ भी होता है। क्योंकि स्क्रिप्ट में क्या होता है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना पड़ता है और डायरेक्ट बोलने में जो मन में आता है उसको मैं एक कट में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता यूट्यूब पे वीडियो छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, अब मैं पहले इन्हीं में से किसी एक बाबा को लेता हूँ और एक एक करके सभी बाबाओं का आपको राज बताऊँगा। बने रहें वीडियो पे, बढ़िया से इनकी पोल पट्टी खोली जाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने अभी सोचा कि क्यों ना शुरुआत से ही शुरू किया जाए, इसलिए मैं इन बूढ़ों को लेके आया हूँ। पहले नंबर पे इन बूढ़ों को आप लोग ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। इनका नाम है रजनीश। भगवान रजनीश सिंह को बुलाया जाता था। ये भगवान का उपाधि पा चुके प्रथम ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने कलयुग में भगवान की उपाधि ले ली। और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे लोग सुन के भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा काम तो, लेकिन सही में ऐसा काम ये जैसा इन्होंने किया है वो हम इंसान के बस के बाहर है। तो दोस्तों, इनकी बुद्धि इतनी तेज़ थी कि ये अपने बातों से किसी को भी फंसा सकते थे। तो इनका नाम है ओशो, प्यार से लोग इन्हें ओशो बोलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इन्हें पहले नंबर पे लिया है। और इनकी पूरी फुल पट्टी दोस्तों, इन्होंने बहुत सारा ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है। आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे कि आपका जीवन भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस किंग के जाल में फंसे ही रह जाओगे। क्योंकि ये बोलते हैं कि कभी, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। जैसे कि कभी ये बोलते हैं संतोष करो, संतुष्टि रखो, और कभी भी असंतुष्ट मत रहो और संतोष को अपने जीवन में उतारो। ठीक है। अब इसका आप दूसरा का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें चीख चीख के बोलेंगे कि दोस्तों कि आप लोग असंतुष्ट रहो और हमेशा असंतुष्ट रहो, क्योंकि असंतुष्ट आदमी ही आगे बढ़ सकता है। जिसका पेट भरा हुआ है वो कुछ नहीं कर पाएगा आलस्य के अलावा। तो आप आलस्य पे बना इनका वीडियो देख लीजिएगा और एक तो संतोष पे देख लीजिएगा। ये अपना बात कोई दूसरा बात मैंने अपना प्रवचनों में एक बात को दूसरा बात से काट देते हैं। तो ये बिन पेंदी के लोटा हैं। आप लोग इनका, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी मैं भी इनके चक्करों में पड़ चुका हूँ। और जितने भी बाबा आपको बताऊँगा सबका मैंने
सबका मैं अनऑफिशियली एक तरह से चेला रह चुका हूँ। इसलिए मैं आपको सारी बातें, इनकी जितनी भी बातें हैं ध्यान पर चाहे कुछ भी, वहीं पर दूसरी जगह होते बोलते हैं कि ध्यान करो करो करो, ध्यान करो। फिर बाद में बोलेंगे कि वही दूसरा वीडियो चाहे इनका दूसरा प्रवचन आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहते हैं कि ध्यान तो एक अवस्था है जिसमें मन नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि आप जब भी ध्यान करो तो ध्यान होता नहीं, किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसा ऐसा बात है। तो ध्यान क्या है क्या नहीं है, ऐसा कन्फ्यूजन कर दिया है इन्होंने कि आपका ज़िंदगी में खिचड़ी के अलावा और कुछ पक ही नहीं सकता। इसलिए आप इनको देखते रह जाओगे, भूल भूल। अच्छा, अब मैं इनका धंधा बताता हूँ क्या है। इनका धंधा ये रहता था कि अपने बातों से जो आप सुनना चाहेंगे उसको घुमा फिरा के पॉइंट पे ला के ये कहानी का तौर पे कहते थे। इनके आप हर वीडियोस में देखोगे कि यहाँ पर इनके ज़्यादा जितनी भी वीडियोस चाहे आप प्रवचन सुनोगे तो इनके जितने भी डिस्कोर्सेस है सब में कुछ ना कुछ आपको स्टोरी कहानी सुनने को मिलेगी। क्योंकि इनकी जितने भी थी सब कहानी के तरह समझा समझा के इधर से उधर इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करते थे, जिससे के कारण आप लोग सब हिप्नोटाइज हो जाते हो। इनकी सब मनगढ़ंत कहानी जो सब मुल्ला नसरुद्दीन, तो मरवाड़ी, तो छुट्टन पुट्टन, कैसे कैसे सब पात्रों को इन्होंने बना के अपना प्रवचन दिया हुआ है। और इतने दिमाग के तेज थे कि इन्होंने आज तक कोई किताब नहीं लिखी। इनके जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी इन्होंने डिस्कोर्सेस दिए हुए हैं, वो सब जाके आज किताब के रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। अगर आप उसको सुनते हो तो आप किताबों में भी देखना कि सेम टू सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, एकदम वर्ड बाय वर्ड। आप मिला के देख लेना। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र का आप किताब उठा लो तो इन्होंने ऐसा चीज़ किया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना वेपन पहले ही से बनाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण माइक को इस्तेमाल कर करके इन्होंने अपना जितना भी आज तक दिया था सबको इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। और 48,000 से ज़्यादा इनके उनका किताब का कलेक्शन है। क्योंकि इन्होंने 48,000 से ज़्यादा बुक्स खुद नहीं लिखी है, सब उनके प्रवचनों को, सब माइक्रोफोन जो रिकॉर्डिंग हुए थे सब उसी पर सब उनकी बुक्स आधारित है। ठीक है, ये कहीं भी सीवर लेते थे तो वहाँ पे समझ लीजिए एक तो बुक का आप बुक इन्होंने बना दिया। तो ये सब सोच साच के और ये बहुत ही बड़े एक तरह से क्या कहें, माने मनोवैज्ञानिक इनको बोल सकते हैं कि ये सब किसी के भी दिमाग से अगर खेलना हो तो इनको बहुत अच्छे तरह से आता था। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भीड़ों को अपने काबू में किया है। अमेरिका से लेकर इंडिया तक इनके अभी भी चेले चपाटे अभी भी हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, बस मेरा व्यू है इनके ऊपर। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी मेरा बात से कुछ हद तक आप सहमत है तो आज ही इनको सुनना शुरू बंद कर दीजिए। सुनना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जितना सुनेंगे आप उतना फंसते जाएंगे अपने अपने ही। क्योंकि इनकी बातें सब दो मुँही तलवारें हैं जो कभी उस धार से काटेगी कभी इस धार से, तो कटना आप ही को है। आपको लगा है कि आप सामने वालों को काट दोगे, लेकिन उल्टा आप ही कट जाओगे। तो इनकी बात अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आते हैं अगले बाबा पर। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे वाले बाबा, जिनका नाम है आचार्य प्रशांत। ये दूसरे आचार्य हैं आचार्य रजनीश के बाद, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपना आज का डेट में चेले बनाए हैं, कोई इतना कम समय में कोई ही शायद बना सकता है। क्योंकि इनकी भी ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो ये आपको गलत साबित करने के लिए ही, माने इनका क्या धंधा है, ये ओशो अपने बातों से हिप्नोटाइज करते थे। और इन्होंने क्या धंधा चालू किया, एक ये भी शिविर लगाते हैं। ये शिविर में डायरेक्ट उन लोगों से प्रश्न पूछते हैं और उस पर हंसते हैं और उन्हीं को कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष का मतलब ये हुआ कि देखो, कोई भी तो अपने से फंसता नहीं है कुछ। कोई भी व्यक्ति अपने
अपने कर्मों द्वारा फंसता है, चाहे जानबूझ के फंसता है, चाहे कुछ, तो दुखी होता है, तो वो आके इनसे सलाह लेता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो वो तो जानता ही है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पास साहस नहीं होता, इसलिए वो इनके पास जाता है। और शिविर में जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक तो उस भीड़ में अपना मन का बात कहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने ऐसा एक क्रेज़ चला दिया है कि लोग अपना जा जा के वहाँ पर समस्या का समाधान के लिए इनके पास जा रहे हैं और अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं। और ये ऊपर से हाँ ठहाका मार के हंसते हैं, चाहे उसको टेढ़ा जवाब देते हैं जिससे ये अपने आप को कूल दिखाते हैं, चाहे दिखाते हैं कि उसको अपने बातों में ही, उसको जो क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन को उसी के बातों में लपेट देते हैं। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि बहुत सारे बाबा लोग हैं दुनिया में जो ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यही एकमात्र बाबा हैं जो ध्यान का एकदम ये है कि ध्यान मत करो, लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो, ये करो, जोश लाओ, ये लाओ, वो लाओ, शादी मत करो, ये मत करो, सब बेवकूफ़ी है, सब कुछ ये है, वो है, ये है, त्याग करो, जागो, भागो। ये सब बाबा उन लोग का रहता है, लेकिन इनका भी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन दूसरा ही टाइप का है। इनका एक नया ये अपना नया ही ओशो का जैसे ही हमको लगता है कि ये भी प्रेरित है ओशो से, लेकिन इनकी बातें मेरे को ज़्यादातर कभी अच्छी कभी बुरी लगती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों की समस्या सुनते हैं और लोगों की समस्या पे ही अपना टीका टिप्पणी देते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं। इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है और बहुत सारे इनके नाम पर किताबें हैं कि क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी बातों से आजकल बहुत सारे बच्चे, यंग बच्चे, इनके वीडियोस पे आप कमेंट देखते होंगे कि इनको भगवान और गुरुजी करके इनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, अच्छा बात है। लेकिन मैं यहाँ पर अपना व्यू देने आया हूँ, क्योंकि ये बाबा मेरे को थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये बाबा मेरे को थोड़ा अजीब टाइप के लगते हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को घुमा फिरा के सीधा उत्तर नहीं देते हैं, ये उनके बातों में उनको लपेट के ऐसे कर देते हैं कि वो उसको लगे कि ये तो मैं पहले ही से जानता था। अच्छा, सब लोग अपना समस्या का समाधान जानते हैं, लेकिन उनके पास साहस नहीं होता, तो इस साहस को जगाने के लिए ये इनका कोई टेक्निक है कि क्या है अब ये जाने, लेकिन ये ऐसे ही करते हैं। इनका धंधा मैंने आपको बता दिया, शिविरों में लोगों को इकट्ठा करना, उनसे समस्या लेना, उस पर वीडियो बनाना और लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना कि फलाना आदमी हमसे आके ये पूछ रहा है, तो ये लोग ये पूछ रहा है, ये लोग वो पूछ रहा है। लोग इतने गधे हैं कि वो लोग अपने घर में डिस्कशन नहीं करते होंगे जो बात वहाँ पे जाके डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बताते हैं वो कोई आप घर के अपने बड़े बुजुर्ग चाहे कोई भी समझदार आदमी से भी पूछेंगे तो बात आपको पता चल सकती है। फिर भी इन्हों पास जाके लोग बड़े बड़े उपनिषद ये सब वो सब बड़े बड़े बात, अभी देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते उढ़ते कुछ नहीं है, लिख पढ़ा खाली, लेकिन नाम का ही रहता है, बाज़ार में हल्ला रहता है कि जैसे कि वे बहुत पढ़े लिखे हैं और ये है, लेकिन उनको आता कुछ भी नहीं है। तो मेरे को बस यही लगता है कि इन्हें बातें बनाना आता है और बहुत अच्छे से आता है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हो गए हैं और आज का डेट में बहुत सारा शिविर लगा रहे हैं, वेदांत महोत्सव ये सब चल रहा है इनका। खैर, अगर दुनिया का भला ही हो रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ, मेरा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जिसको सुनना है सुने, मैं बस अपना व्यू रख रहा हूँ। धन्यवाद। ये बाबा के लिए बस मेरा इतना कहना था कि आप जो करें भारतवासियों के लिए अच्छा करें। नंबर 3 पे दोस्तों मैंने इनको लिया है, क्योंकि अगर मैं इनको पहले ले लेता तो बाकी के जो पहले जो 2 बाबाओं के चेले चपाटे और फैंस होंगे, उन्होंने उनको वो तो मेरी बातें कुछ माने सह भी सकते हैं, लेकिन ये जो हैं इनके फैंस तो वो इतने ज़्यादा हैं कि और सबसे कम उम्र के हैं, जो जोशीले हैं, जो उनको जो इनके बातों में फंस चुके हैं, वो तो मेरे को गालियाँ देने ही वाले हैं। तो खैर, गालियाँ सुनने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैं भी इनको बहुत फॉलो करता था,
लेकिन इनकी बातें मेरा ज़िंदगी में कोई भी असर नहीं डाल सकती, क्योंकि बातें बनाना और काम करने में बहुत फ़र्क है। कर्म और बात दोनों अलग अलग चीज़ है। आप चुप रह के भी काम कर सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को देखिए, आप भले चोर हो लेकिन दूसरा को धर्म सिखा सकते हैं। आप भले पापी हो लेकिन दूसरा को पुण्य सिखा सकते हैं। तो इनका यही काम है, बड़ा बड़ा जगह में जाना, स्टेज सेमिनार करना, चेले चपाटे। ज़्यादातर लोग जो ये रहते हैं, पुरानी बातें, कहानी, लक बाई चांस, ये सब वाली कहानी, जैसे कोई बहुत गरीब था तो मेहनत करते करते आगे बढ़ गया, वो हो गया। अरे दोस्तों, मेहनत तो मज़दूर भी करता है। तो लाखों मज़दूर है तो उनको तो आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ कोई आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यही बात है, मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, पेशेंस देते रहो। जो होना है दोस्तों वैसे होता रहता है। अब कैसे दुनिया चल रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है। ये लोग बड़े बड़े सेमिनार में बच्चों को कलेक्ट करते हैं, कम उम्र के बच्चे, अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल जो 30 साल के नीचे ही उनके, वही इनकी बातें सुनते हैं। और बूढ़े लोग भी हैं, वो भी सुनते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे कि संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारे प्रवचन, जो हम लोग सेमिनार बोल सकते हैं, उन्होंने दिए हैं। इनका कहानी क्या है मैं बताता हूँ। इनका कहानी ये है, हज़ारों लाखों में अब ये जा रहे हैं। सबसे एक एंट्री टिकट होता है, फीस होता है, वो लिया जाता है और फिर ये वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन कैसा रहता है कि जैसे मान लो कि मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है ना कि दोस्तों आप भी किसी को दे सकते हैं। बस कुछ दिनों का बात है, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा और जाके दूसरे को दिखाना है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। बस उतना ही से दूसरा के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बस 5 मिनट का होगा, वो घर जाते जाते भूल जाएगा। जो असली कॉन्फिडेंस आपको अपना हार पर मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको इन लोग का प्रवचन सुनने के बाद नहीं मिलेगा। खैर, जो आप असली ज़िंदगी से सीख सकते हैं, वो एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, वो बातों से नहीं सीख सकते। जैसे कि आपने कभी जिम किया होगा, चाहे वो किया हो, वर्कआउट किया होगा अपने लाइफ में, तो आपको पता होगा कि जब करते हैं तब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है बॉडी में, नहीं करते तो वो सब गेन चला जाता है। तो सिंपल सा बात है, लेकिन इनके प्रवचन में जाएंगे तो ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि फोड़ दो, तोड़ दो, आग लगा दो, यही सब। तो ये सब खाली बातें हैं, वो 5 मिनट तक रहती है, वो आपको भी पता है। लेकिन कुछ देर तक किसी को हिप्नोटाइज करके, अगर आप कभी कभी आप खुद ही देखे होंगे कि आपको खुद कितना गुस्सा आ जाता है कोई बात पे कि आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो वैसे ही ये लोग आपके माइंड से खेलते हैं, आपको एक्साइट करते हैं जिससे कि आप कुछ कर सकें। लेकिन वो कुछ कर सकने का समय भी कुछ ही रहता है कि आप लोग ज़्यादा देर तक वो एक्साइटमेंट नहीं रख पाएंगे, वो मोटिवेशन नहीं रख पाएंगे। असली मोटिवेशन आपको अपना रीजनिंग, आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग क्या सिखाते हैं, ये लोग सिखाते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं उसको देखिए और कूद पड़िए। जब तक आपके अंदर क्यों कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बार तक नहीं गूंज जाता कि अब उसके सिवा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, तब तक आप हारते रहोगे, हारते रहोगे। लेकिन जब आप अपना माँ सर पर बोल देते हो कि कफन बांध के कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यही करना है, तब आप कितना भी हारते रहो, अंत में आप जीत जाओगे कभी ना कभी। तो वो बात तो सबको पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो लेकिन फिर भी लोग इनके पास जाते हैं। मुझे पता नहीं, अपने आप से लोगों को अपने आप से नफ़रत है और इन लोगों से ज़्यादा प्यार है, और इनका धंधा इसी पे चलता है। ये मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में दूसरे चेहरे हैं जो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा
फेमस हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं इनकी सच्चाई आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये मोटिवेट करते हैं सिर्फ MLM के लिए, मार्केटिंग के लिए और लोगों को फंसाने के लिए। ये आपके अंदर ऐसा जोश भर देंगे, इन्होंने जोश ऐसे क्यों भरेंगे, ये जोश अपना प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए करेंगे और अपना कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे देखिए इन्होंने अपना ऐसा पर्सनैलिटी और ऐसा बिहेवियर बना लिया है और इतना ये हो गए, ऊपर चले गए हैं, पैसा कमा लिया इन्होंने कि ये अगर रोड पे बैठ के बिक्री करेंगे तो इनसे कोई बिक्री होने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा अपना को डेवलप किया है कि लोगों को फंसाने में इतना एक्सपर्ट हो गए हैं। ये अभी फ़िलहाल वेस्टीज में है, पहले किस में थे उनको पता नहीं, लेकिन इनका टैलेंट है कि ये भी सेमिनार कर के लोगों को ब्रेन वॉश करना है। और ब्रेन वॉश करके वेस्टीज में ये ना जाने कितने मासूम बच्चों को इन्होंने वेस्टीज में ज्वाइन करा दिया होगा, जो पहले इनको सुनते थे और अब गालियाँ बकते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त बेचारा इनकी बातों में आके वेस्टीज ज्वाइन किया, 2-3 हज़ार रुपया का प्रोडक्ट भी ख़रीदा, क्या क्या किया वो जाने, लेकिन मेरे को फंसाने लगा कि दोस्त होगा होगा होगा, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। दोस्तों मैं आपसे एकदम चैलेंज दे के कर रहा हूँ, इनकी बातों में मत पड़ना। ये सब बड़ी बड़ी कहानियाँ, और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ कि दोस्तों इनकी आधी वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देखोगे वो सारी वीडियोस या तो ओशो कहानी में से चुराई हुई है और या तो कहीं और से चुराई हुई है। इनका अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। दोस्तों आप लोग को मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे को फॉलो करना कि आप लोगों को किस तरह के वीडियोस पसंद है। मैं उस तरह की, मैं अपना यूट्यूब, मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो सोचता हूँ कि यूट्यूब पे मैं एक अपना कुछ चालू करूँ जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए और मेरा भी कुछ काम चलता रहे। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे को सपोर्ट करो। लेकिन मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे फिर भी मैं आप लोगों को आँख खोलने के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों सोनू शर्मा जी को एकदम आप भूल जाओ अपने लाइफ से। सोनू शर्मा जी के बाद आ गए हैं अपना विवेक बिंद्रा सर, केस स्टडी का एक्सपर्ट और बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनको आप अंबानी के बाद समझ ही सकते हैं कि इन्होंने ही इंडिया को पूरा तरह से कैपिटलाइजेशन का, मार्केट में बॉस बनने का रास्ता इन्होंने ही दिखाया है। इनको नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का अपॉइंट कर देना चाहिए भारत सरकार को। इन्होंने इतना केस स्टडी कर लिया है कि इनके आगे कोई भी केस आप दे दोगे तो इनको सॉल्व करते बस कुछ चंद मिनटों भी नहीं लगेंगे, सेकंड का देर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये भी एक तरह से फ्रॉड बाबा हैं। मोटिवेशन के नाम पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बिना बिक्री के तो कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए ये बताने आया हूँ कि इनका भी जो मार्केटिंग है कुछ हद तक IBC करके इंडिपेंडेंट बिजनेस, ऐसे ही कुछ कंसल्टेंट ना क्या है वो बड़ा बिजनेस करके, वो इतना बड़ा बिजनेस आपका कर दबा देंगे कि आप एक बार इनका प्रोडक्ट खरीदो फिर वही प्रोडक्ट को दूसरा को बेचते रहो और दूसरा को ज्वाइन करवाते रहो और इसी में अपना ज़िंदगी बरसा दो। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको सीखने का दरकार है, लेकिन ये सब बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। ये सब फ्रॉड गुरु हैं, इनकी स्माइल झूठी है, दिखावा की है और इनके चक्कर में पड़ने से आपका ही लॉस होगा। इन्होंने इतना सारा केस स्टडी कर लिया है कि ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या कैसे होगा। और मेरे को तो लगता है जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको अपना बिजनेस बड़ा करना है वो इनके ही बड़ा बिजनेस वाले मॉडल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन आज तक पैदा हुआ ही नहीं है।
सबसे लास्ट में हमारे सखा जी, सखा परिवार के, इनके बातें सुनकर दिमाग ही घूम जाता है। ये बाबा का अलग ही फिलॉसफी है और अलग ही सब कुछ है। इनका अंदाज ही निराला है। इन्होंने अपने आप को दूसरा ओशो समझ लिया है और अपने नया नया नौटंकी लेके आते रहते हैं कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन अभी नहीं लगाने का इन्होंने ठेका लगवा रखा है कि नहीं लेंगे इंजेक्शन, कि नया नया कुछ इल्यूमिनाटी करके है वो इंडिया को कंट्रोल कर रहा है। और के बहुत सारे ऐसे ऐसे बात हैं जो आप जाके इनके चैनल पे देखना, दिमाग ही घूम जाता है कि ऐसे भी दुनिया हो सकता है। इनका बात आप सुनोगे तो लगेगा कि आप दुनिया को गलत ढंग से ही जी रहे हो। इनका ढंग ही दूसरा तरह का है। ये कैसे सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन आप अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। इनके बारे में मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा संदेह होता है। बोलते हैं कि जितना मर्जी उतना सेक्स करो, कर के पागल हो जाओ, लेकिन करते रहो तब जाके तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब तुम्हारे पास खाने को इतना खाओ कि कल खाने के लिए कुछ बचे ही नहीं, तब तुमको जाके संतुष्टि होगा कि घर में खाना ही नहीं है, अब खाएंगे क्या। सुनो दोस्तों, ये फिलॉसफी अगर आपको फॉलो करना है तो आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब करना। सखा टाइप करके यूट्यूब पे सर्च करना। ये ओशो के बाद ओशो का चेले रह चुके हैं और वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप लोग इनको फॉलो करना और मेरे को सब्सक्राइब करो। और मेरे को इतना मैं देर अपना विचार आप लोगों के सामने रखा, कृपया मेरे को भी सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ, बस आपका एक क्लिक चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने विचार रखा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ही आप करना, वरना डिसलाइक बटन भी है, कमेंट खुली हुई है गाली देने के लिए। आप लोग को जो मर्जी है करिए। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।